तो फैज मैं ना मैं अजान एंड आप देख रहे हो रेसलबॉक्स 7। तो गाइस वेलकम सभी का एक और रॉ की रिव्यू वीडियो में। तो भाई जो हमारी रॉ की स्टार्टिंग है हमें हमारे रिंग जनरल गुंथर से देखने को मिलती है। एंड सुनने में तो ये आ रहा था कि आज के रॉ के अंदर जो हमारे रिंग जनरल है उनकी धज्जी होने वाली है। लेकिन सच बताऊं तो जो रोमा रेंज को अंडरटेकर को बीट करने के बाद जो बू मिली थी उसका मुकाबला मेरे ख्याल से किया नहीं जा सकता, क्योंकि गुंथर को इधर क्राउड ने बॉल नहीं दिया, बट वो जो बू थी भाई वो एक्सट्रीम लेवल पे ही थी। हो सकता है कि जो सिचुएशन है वो तो चेंज हो गई, क्योंकि जो स्टार पावर है वो तो सेम ही है। इधर अंडरटेकर हो गई, इधर जॉन सीना है, तो कोई ज्यादा डिस्टेंस नहीं है इन दोनों की स्टार पावर के अंदर। एंड जो दूसरी बात है ये हो सकती है कि जो क्राउड है उसकी पावर चेंज हो गई हो। वो जो रोमा रेंज की क्राउड थी वो तो रोमा रेंज की भाई बदकिस्मत थी कि उनको जो क्राउड है बहुत ज्यादा एनर्जेटिक मिली थी। लेकिन जो गुंथर है ये उनकी खुशकिस्मती है कि जो उनकी क्राउड है वो इतनी ज्यादा एनर्जेटिक नहीं है रोमन की क्राउड की कंपैरिजन है। बहरहाल हमें देखने को मिलता है जो गुंथर है कहता है कि भाई मैंने जोन से वो टैप आउट करवा दिया, अब वो जोन से डब्ल्यू से जा चुका है। एंड ये कह के जो इधर से गुंथर है वो निकल लेते हैं। यहाँ तक कि हमें इधर एक और चीज देखने को मिलती है कि जब गुंथर जा रहे थे बैक से तो उनका जो आमना सामना वो इधर एडम पेस से होता है, लेकिन इधर मेन बंदा जो है एडम पेस नहीं बल्कि मेन बंदा तो एजे स्टाइल है। एंड गुंथर की नजरें एजे स्टाइल भी होता है, जिसका हिसाब से ये मतलब है कि गुंथर कहना चाह रहे कि तुझे भी मैं ही रिटायर करूंगा। भाई बस कर दो, आप गोल्डबर्ग को आपने रिटायर किया, जॉन सीना को आपने रिटायर किया, एजे स्टाइल को आप रिटायर करोगे, ब्रोक लेसनर को भी आप रिटायर करोगे। लेकिन सबसे ज्यादा मजा तब आएगा जब गुंथर को कोई रिटायर करेगा। इसके बाद हमें एक टैग टीम मैच देखने को मिलता है, क्यों ना के जो ऊसो है वो टैग टीम डिवीजन के अंदर वापस आ चुके हुए हैं। जो उनका मैच होता है वो न्यू डे के साथ होता है, क्योंकि पिछले रॉ के अंदर इन्होंने न्यू डे को भाई सुपर किक लगाई थी। बाकी इस मैच के अंदर हमें देखने को मिलता है कि जो ऊसो था वो जीत जाते हैं न्यू डे को हरा के। एंड इधर से हमें ब्राउन ब्रेकर पॉल हेमन का एक बैक सेगमेंट भी देखने को मिलता है, जो कि मुझे बिल्कुल ही फजूल लगता है। इसके बाद रियर रेपली का भी सेगमेंट होता है एंड क्राउड के अंदर ईयर्स का घुसी भी होती है जो आके अटैक कर देते हैं रियर रेपली बैंड। इसके अंदर कोई ज्यादा स्पेशल नहीं होता। एंड इसके बाद हमें मैगजीन डुबरी का भी मैच देखने को मिलता है। इस मैच के अंदर जो मैगजीन है अपनी टाइटल को डिफेंड कर लेती है। इसके बाद हमें ड्रैगन यान जितने भी ये लूचा बंदे हैं ये सारे भी देखने को मिलते हैं बैक स्टेज, लेकिन जो इनका भी सेगमेंट है वो भी किसी काम का नहीं होता। सीएम पंग का भी प्रोमो सेगमेंट देखने को मिलता है। एंड जो सीएम पंग है भाई वो तो सही गुस्से में दिख रहे होते हैं। आज जो सीएम पंग की लुक है वो भी जरा डिफरेंट लग रही होती है। इसके बाद हमें स्टेफनी वाकर और रिकायल का मैच देखने को मिलता है, जिस मैच के अंदर जो निकी बेला अपनी इंटरफेरेंस करती है एट द एंड इस मैच के अंदर जो इधर स्टेफनी वाकर अपनी टाइटल को डिफेंड कर लेती है। निकी बेला का भी प्रोमो सेगमेंट देखने को मिलता है। निकी बेला जो स्टेफनी वाकर को चेतावनी दे रही होती है, चेतावनी कम की तो मुझे जाने की धमका ज्यादा लग रही होती है। ये तो डब्ल्यूडब्ल्यू सुपरस्टार का हमेशा से रहा है, क्योंकि इनका काम ही यही है बस दूसरे सुपरस्टार को रोस्ट करना, उनकी धज्जे उड़ाना इज्जत की। बाकी इसके बाद हमें रे मिस्टेरियो लोगन पॉल का मैच देखने को मिलता है। इन दोनों रेसलर की जो राइवलरी आज के तरह थोड़ी बहुत अच्छी लग रही है मुझे। इसके अंदर हमें डोमिनिक मिस्टेरियो भी देखने को मिलता है, जो आगे जाहिर सी बात है लोगन पॉल की तरह हेल्प करते हैं। यानी कि भाई कितना ज्यादा बेकार बेटा अपने बाप की मदद ही नहीं कर रहा। एंड आज के रॉ के अंदर जो सबसे ज्यादा मैसिव चीज देखने को मिली है भाई मैं कहता हूँ अनएक्सपेक्टेड थी, वो जो हुडी वाला बंदा था जो मिस्टीरियस गाय था वो रिवील हो चुका है। यानी कि आहिस्ता आहिस्ता उस बंदे ने मास्क हटाया। एंड सच बताऊं तो मैं शौक हो गया, इस बात से शौक नहीं हुआ वो बंदा आखिर कौन निकला, क्योंकि वो बंदा सबको पता था कि ऑस्टिन थ्योरी होने वाला है। मैं इस बात से शुरू हुआ कि ऑस्टिन थ्योरी का जो पूरा होलिया वही चेंज हो चुका है। लास्ट टाइम इतना ज्यादा जो होलिया मैंने चेंज होता है वो देखा है तो वो रोमा रेंज का देखा। एंड इसके बाद हमें ऑस्टिन थ्योरी का होलिया जो चेंज है वो रोमा रेंज जैसा होते हुए देखने को मिला। अरे लेकिन रोमा रेंज के बाल लंबे थे तो ऑस्टिन थ्योरी के तो बाल ही गायब है। सच बताऊं तो उनकी जो फिजिक है वो पहले ज्यादा अच्छी हो गई है। एंड ऑस्टिन थ्योरी बस सीरियस कैरेक्टर में दिख रहे हैं एंड लग रहा है कि जैसे वो जेल से भाग के आ गए सीधा डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर। बाकी जो ये भाई मैं उम्मीद करूंगा कि अब ये जो ऑस्टिन थ्योरी का न्यू कैरेक्टर है डब्ल्यूडब्ल्यू इसका फ्लॉप ना करे, इसको ऐसे ही अच्छे तरीके से आगे चलाए। बाकी इसके बाद जो ब्राउन ब्रेकर अब सीएम पंक को भी आगे पेल देते हैं, सीएम पंक की वर्ल्ड चैंपियनशिप को पकड़ लेते हैं, जिसके साथ से ये मतलब है कि ये रोड टू रेसलमेनिया लेके जाएगा इस मैच को। एंड रेसलमेनिया 42 के अंदर हमें दोनों रेसलर का मैच देखने को मिलेगा फॉर दी वर्ल्ड टाइटल के लिए। इससे ये बात तो साफ से क्लियर होती है कि जो रोमा रेंज वर्ल्ड टाइटल पिक्चर की लाइन से बिल्कुल ही यानी कि बाहर जा चुके हुए हैं। एंड रोमा रेंज का वर्ल्ड पिक्चर के अंदर कोई काम ही नहीं है, मेरा मतलब वर्ल्ड टाइटल ही पिक्चर के अंदर, वर्ल्ड पिक्चर के अंदर नहीं। तो बाकी भाई इस रॉ की रिव्यू वीडियो के अंदर इतना ही था। आपको ये रॉ कितना अच्छा लगा इसको लाजमी रेट करना 10 आउट ऑफ। से पूछा जाए तो मैं 10 में से इस रॉ को जो है 8.1 की रेटिंग दूंगा, क्योंकि सिर्फ इस फेस रिवील की वजह से, वरना की जो रॉ है मुझे कोई स्पेशल नहीं लगा। ये न्यू एरा था, देख लो अपना न्यू एरा। बाकी भाई इस वीडियो के अंदर इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट वीडियो के अंदर। अभी के लिए टाटा।